मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव के आगमन की घंटी बजी, वैसे ही एमपी में भर्ती परीक्षाओं के आने का भी घंटा बज गया। चुनाव की वजह से मध्य प्रदेश में जैसे तैसे भर्ती परीक्षाएं आई, इनमें युवाओं के आंदोलन का भी कहीं ना कहीं योगदान रहा। लेकिन सबसे ज्यादा योगदान अगर देखा जाए तो वो है चुनाव आगमन का। चुनाव आयोग को भी आप लोग धन्यवाद दे सकते हैं कि उनकी वजह से भर्ती परीक्षाएं जल्दी जल्दी आ रही हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा और अन्य भी भर्ती परीक्षाएं मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं। बच्चों ने सोचा कि चुनाव होना है, इस बहाने पूरी तैयारी कर लीजिए, वरना भर्ती परीक्षाओं का फिर से सूखा हो जाएगा, यानी कि 4 साल तक कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का युवा दिन रात जुट बैठा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में, और उसमें से एक मुख्य जो भर्ती परीक्षा है वो है पटवारी भर्ती परीक्षा, जिसकी तैयारी मध्य प्रदेश के लाखों युवा कर रहे थे। लेकिन अब पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, जो साफ तौर पर इंगित कर रहा है क्या मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में हो गया फर्जीवाड़ा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए कि सरकार के सामने भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी उपलब्धियों को देख सकें कि उनके शासन काल में मध्य प्रदेश में क्या क्या अजब और गजब काम हो रहे हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पटवारी भर्ती परीक्षा की, जैसे तैसे आई, लाखों विद्यार्थियों ने इसके फॉर्म भरे, कोचिंग ज्वाइन की, फीस भरी, पढ़ाई की दिन रात, कोर्स खरीदा, दिन रात टेस्ट लगाए, इस उम्मीद के साथ कि हमारा चयन हो जाएगा। कई के चयन हुए भी होंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा तो यहां पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। और प्रश्न चिन्ह इस बात को लेकर के लग गया क्योंकि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी चंबल के ग्वालियर में एक सेंटर है जिसका नाम है एनआरआई ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इस एक ही सेंटर से करीब 3 से 4 लोगों के जो रिजल्ट हैं वो वायरल हो रहे हैं। उनके वायरल होने का कारण क्या आप सोच रहे हैं कि भाई उनके नंबर अच्छे आए हैं, टॉप किया है उन्होंने अच्छी उपलब्धि हासिल की है इसीलिए वायरल हो रहे होंगे? जी हाँ, अगर ऐसा होता तो और भी अच्छा होता और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन ये वायरल किसी और कारण से हो रहे हैं। वायरल होने का कारण इनका यह है कि ये जो टॉपर्स हैं, जिनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, 200 में से किसी के 177 हैं, किसी के 180 से ऊपर हैं, किसी के 162 हैं, और शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि इस बार का पेपर बहुत कठिन था, यानी कि टफ था। अगर टीचर खुद भी सॉल्व करते तो शायद इतने नंबर ना ला पाते। और एन टाइम पर, यानी कि एन वक्त पर इसका सिलेबस भी बदल दिया गया। करीब 2 या 3 महीने पहले इसका सिलेबस बदला गया, जिसको लेकर के बच्चों ने खूब सारा बवाल भी किया कि सिलेबस पुराना ही रहे, क्योंकि कई बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे। तो सबके लिए सिलेबस एक जैसा था, यानी कि नया था। नए सिलेबस के बाद व्यापम की जो परीक्षा होती है, जिसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन शायद कर्मचारी वही होंगे जो काम कर रहे होंगे, 10 से 12 प्रश्न उनके गलत भी हो जाते हैं, जिसे व्यापम कई बार खुद भी कह देता है। ऐसा शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस में बताया हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एनआरआई इंस्टीट्यूट है, इसी इंस्टीट्यूट से, इसी एक ही सेंटर से, किसी अन्य जगह से नहीं, 182 वाला भी, 162 वाला भी, 177 वाला भी, उसने यहीं बैठ करके परीक्षा दी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये एक संयोग है या फिर फर्जीवाड़े का प्रयोग है? ये सवाल अपने आप में उठता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई संयोग भी हो सकता है ना, हो सकता है कि सारे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसी सेंटर पर आ गए हों। संयोग भी हो सकता है कि प्रभु की कृपा से वो एक ही सेंटर पर आ गए हों, हो सकता है। लेकिन दूसरा मन में लोगों के है कि अगर ये पढ़ने वाले बच्चे हकीकत में नंबर मेहनत से लाए हैं, पढ़ लिख करके लाए हैं, तो किसी न किसी कोचिंग से पढ़े होंगे, किसी न किसी कोचिंग ने इनके नाम दिए होंगे। तो यहाँ पर शिक्षक ये कह रहे हैं कि किसी के नाम किसी भी कोचिंग में नहीं दिख रहे हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ा है, चाहे वो इंदौर की कोचिंग हो, भोपाल की हो, या फिर ग्वालियर की हो, या फिर मुरैना की हो, भिंड की हो, ये कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। अब आप लोग कहेंगे हो सकता है कि घर पर रह करके पढ़ाई की हो, जरूरी थोड़ी है कि कोचिंग लगाई जाए। कई लोगों के दिमाग तेज भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कई लोगों के दिमाग बहुत तेज होते हैं।
तेज होते हैं तो फिर तो इनका सम्मान और भी होना चाहिए। कोचिंग वाले इन्हें बुलाते ऐसे कंपटीशन के दौर में जहां पर होड़ लगी रहती है कि टॉपर हमारे यहाँ से, टॉपर हमारे यहाँ से, फलाना हमारे यहाँ से, ऐसे में इन बच्चों के नाम किसी कोचिंग संस्थान ने क्यों नहीं दिए? इनके तो देने ही चाहिए थे। चलिए आपने अपनी कोचिंग से नहीं दिए तो इन्हें इन्वाइट तो करना चाहिए कि आप हमारी कोचिंग में आइए और बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर दीजिए कि आपने किस तरह से तैयारी की है। तो इनका एक भी वीडियो इस तरह का भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इन्होंने इस तरह का वीडियो अगर कहीं नहीं जा पा रहे हो तो अपने फेसबुक पेज से डाला हो, ट्विटर से डाला हो, यूट्यूब पर डाला हो, तो किसी को इनका इस तरह का वीडियो भी नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या फर्जीवाड़ा हुआ है? हम ये नहीं कह रहे कि इन्हें फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन ये सवाल पैदा हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब व्यापम को या कर्मचारी जो चयन मंडल है, इसका नाम बदल गया, उनको देने चाहिए। उन्हें टॉपर की लिस्ट बतानी चाहिए। बताइए, एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10वीं 12वीं परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित करते हैं, उन्हें स्कूटी देते हैं, तो क्या कर्मचारी चयन मंडल इन टॉपर्स के नाम नहीं बता सकता? क्या टॉपर्स के नाम बताना शर्मिंदगी का विषय है? शर्म आती है कि हम टॉपर्स के नाम बता रहे हैं, या गर्व का विषय है? गर्व का विषय होना चाहिए, सम्मानित भी करना चाहिए और इनको भी स्कूटी देनी चाहिए। स्कूटी नहीं, क्योंकि पटवारी की परीक्षा तो बड़ी है, 4 व्हीलर देना चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। इनमें बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, सबको सम्मानित करें बराबर तरह से, जिससे आने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर के बच्चे मोटिवेट हो सकें। वो भी सोचें कि हमारे मामा हमें 4 व्हीलर गाड़ी देंगे, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, छिपे बैठे हैं कहीं ना कहीं घर में। इन तक भी वीडियो पहुंचा होगा, अगर पहुंचा होगा तो इन्हें बताना चाहिए कि हमने किस तरह से तैयारी की है। किसी न किसी कोचिंग पर आए, किसी न किसी शिक्षक का गाइडेंस लिया होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे पुलिस भर्ती परीक्षा आ गई है आरक्षक वाली, तो क्या इनमें भी सेटिंग चल रही होगी? क्या दलाल अभी से कॉन्टैक्ट बना रहे होंगे, उदाहरण के तौर पर बता रहे होंगे कि देखिए ये फर्जी सिलेक्शन हम नहीं करवाए थे, या ये नंबर हमारी वजह से आए हैं? क्या ऐसा हुआ होगा? इनमें एक और चीज सामने आ रही है, जो सिग्नेचर हैं वो सिंपल नाम लिख दिया गया है इस तरीके से कि कोई भी लिख दे। सिग्नेचर आमतौर पर जो पढ़े लिखे विद्यार्थी होते हैं, जिनके नंबर इतने हाई लेवल के होते हैं, अच्छे सिग्नेचर होते हैं कि कोई भी आसानी से न कर पाए। तो क्या ये संयोग है कि सबके सिग्नेचर बिल्कुल सिंपल, या फिर कुछ और इसका रीजन है? तो इनको ये भी बताना चाहिए आकर के कि देखिए हमारे सिग्नेचर हर जगह, हमारी 10वीं 12वीं बैंकों में सब जगह ऐसे ही है, लेकिन अभी तक इस तरह से नहीं बताया गया है। अगर ये वीडियो जहां तक भी पहुंच रहा है, उन तक भी पहुंच रहा है, या संस्थानों तक भी पहुंच रहा है, तो इन सवालों के जवाब वो अपने मन से दे सकते हैं। कर्मचारी चयन मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंच रहा है, तो वो भी इन सवालों के जवाब देकर के हजारों लाखों विद्यार्थियों, शिक्षकों के मन को संतुष्ट कर सकते हैं। हालांकि हमें उम्मीद बहुत कम है कि वो संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो जिंदगी में खुद ही संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होते तो इस प्रकार के फर्जीवाड़े मध्य प्रदेश में ना हो रहे होते। यानी कि पैसा कमाने की जो असंतुष्टि है वो फर्जीवाड़ा करने के लिए ऐसे अधिकारियों को मजबूर कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर इसलिए भी ये उठता है कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़े ईमानदारी और धारधारी अधिकारी तो हुए नहीं हैं, पहले भी फर्जीवाड़े होते रहे हैं। एडुकेटी नाम की संस्थाएं इस प्रकार की फर्जीवाड़े करने वाली, जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, उनको एग्जाम का जिम्मा दे दिया गया है। जो 2 कौड़ी के स्तर की है वो एग्जाम करा रही हैं, तो इस प्रकार के सवाल तो उठते ही हैं। और साथ ही साथ इस तरह के 2 कौड़ी के काम हो, फर्जीवाड़े हों, ये भी उठता है। जब एग्जाम कराने वाली एडुकेटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, संस्थाएं होंगी, तो 4 कौड़ी के काम कैसे होंगे? 2 कौड़ी के ही होंगे। लेकिन ईमानदार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा होगा। वो इस बात से संतुष्ट हो रहे होंगे, चलो भर्ती परीक्षाएं तो हो गई, लेकिन चुनाव हो जाएंगे दिसंबर में, बस अब त्योहारों का मौसम लगने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही चुनाव होंगे तो फिर से सूखा आ जाएगा। ये मौका हरियाली का है, भर्ती परीक्षाओं की हरियाली का है, लेकिन क्या ईमानदार परीक्षार्थियों के साथ न्याय हो रहा है? हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ होगा, लेकिन टॉपर्स के जो नंबर हैं वे साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं, या मन में शक पैदा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा में हो गया फर्जीवाड़ा। तो क्या अगली भर्ती परीक्षा इंतजार कर रही है फर्जीवाड़े का? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कीजिए और अपने मन की बात कमेंट में पूरे दिल से बताइए। नमस्कार।